हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। बुध का परिवर्तन पुनः होने जा रहा है। बुध अब कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये प्रवेश कहीं न कहीं देखा जाए कि वैसे तो मीन राशि में ही ये गोचर कर रहे हैं, परंतु ये वक्री होने की वजह से कुंभ का भी फल दे रहे थे। अब मीन का पूर्ण रूप से फल देंगे, यानी कि अब कुंभ का फल नहीं देंगे। तो बुध महाराज क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि जब बुध का यहाँ पर गोचर काल मीन राशि में हुआ था तो कुछ अलग ग्रह स्थितियाँ थी। अब जो है तो अलग ग्रह स्थितियाँ हैं और अभी बुध यहाँ पर मीन राशि पर कहा जाए कि लगभग 1 महीने के लिए रहने वाले हैं, यानी कि 7 जून एक लंबा समय है। मंगल का, शनि का तो 2.5 वर्ष ही है, परंतु बुध वो ग्रह हैं जो कि ये बहुत जल्दी 20 से 25 दिन में परिवर्तन करते हैं, पर इनका भी लंबे समय से गोचर काल चल रहा है और मीन राशि में भी वक्री हो जाएंगे। तो ये गोचर काल है, कहा जाए कि 7 अप्रैल को होने जा रहा है। तो 8 अप्रैल से और आने वाले 1 महीने यानी कि मई तक, 7 मई तक अब बुध महाराज मीन का फल देंगे। तो यहाँ पर मीन का जब फल देंगे बुध, तो यहाँ पर कुछ ग्रह स्थितियाँ भी बन रही। आपने पहले भी इसकी चर्चा सुनी होगी कि क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जो कि लंबे समय के लिए ग्रह स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा अप्रैल को। तो 7 तारीख से लेके और देखा जाए तो 14 तारीख तक का समय होगा, जो कि बुधादित्य योग बना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर शनि भी होंगे, जिससे कि व्यापार योग बना रहेगा पूरे 1 महीने तक। और 13 अप्रैल को शुक्र भी आ जाएंगे। तो 13 अप्रैल से शुक्र द्वारा और बुध द्वारा लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो राहु भी हैं, जो कि यहाँ पर जड़त्व योग बनाए हुए हैं। तो ये कई सारे योगों का निर्माण है, परंतु यहाँ पर देखें कि बुध अब नीच का भी फल देंगे, परंतु 3 राजयोगों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इन सब स्थितियों का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि देखा जाए तो बुध आपके तृतीय भाव और षष्ठम के अधिपति बनते हैं। तो क्या फल देने वाले आइए जानते हैं, क्योंकि ये बुध का गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बुध व्यापार को प्रभावित करते हैं, बुध शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं, बुध विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं, बुध हर एक वो टीचर, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, आप ट्यूशन में, क्लासेस में, जहाँ भी पढ़ाते हो, ये जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें भी बुध बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वकील हो गए, जज हो गए और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बौद्धिक कार्य करते हैं, विशेष रूप से जो लोग गुणागणित से जुड़े हुए काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि बुध के आधिपत्य में खेल कूद इत्यादि इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। खासकर मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यापार, और आज के समय में जो बहुत ज़्यादा प्रभावित धीरे धीरे दिख रहा है, लोगों से लोग जुड़ रहे हैं, कहा जाए कि शेयर मार्केट इत्यादि, इन सब में बुध का हाथ होता है। और भी अन्य ग्रहों का भी होता है, परंतु बुध का भी इसमें बड़ा विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए देखा जाए तो अब ये जो बुध का परिवर्तन है, कई सारे क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या कैसी गृहस्थितियाँ हैं, हमने समझा। और आइए हम जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलेगा। तो बुध का ये गोचर काल कहीं न कहीं देखा जाए तो आपके जीवन में जोश में वृद्धि कराने वाला होगा, परंतु कई बार आप ज़्यादा जोश देखेंगे कि बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोश कई बार नुकसान पहुँचाता है। तो जोश तो होगा, जिससे आप कई सारे कार्य क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करेंगे। और बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में आ रही कमियों को पूरा करेगा। जैसे कि यदि आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं,
किसी बौद्धिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर बुध आपको सफलता दिलाएंगे। साथ में यहाँ पर जैसे देखा जाए तो भाई बंधुओं के बीच अनबन की स्थिति, कलह का माहौल बनने की स्थिति जो बन रही थी, तो इसमें अब जो है तो बुध कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ठीक करेंगे। परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बुध नीच के भी हैं, तो जो अन्य ग्रह स्थितियाँ हैं इन सब के प्रभाव से बुध का जो नीचत्व की स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव हमें मिलना उसमें कमी आएगी। और देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध अब 7 अप्रैल से अब उदय अवस्था में भी आ चुके हैं, तो उदय भी होंगे और नीच राशि में भी होंगे, परंतु इन अन्य ग्रहों की स्थितियों का जो प्रभाव है हमें मिलेगा। इसके अलावा यहाँ विचारणीय तथ्य ये है कि यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे, कर्ज से परेशान थे, रोग बाधा से परेशान थे, इसमें बुध का एक गोचर काल आपको इससे बाहर निकालने के लिए कोई न कोई रास्ता दिखाएगा। परंतु यहाँ पर बुध नीच के भी हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि बस अब सब कुछ हो ही जाना है, क्योंकि बुध स्वयं के भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से ये आपको, क्योंकि स्वयं के भाव को तो खराब करेंगे नहीं, तो इसलिए आपको ये चीज़ों में सहयोग करेंगे। परंतु ये भी ध्यान देना कि नीच के भी हैं, तो उसका भी प्रभाव पूर्ण रूप से भले ना दिखे, अन्य ग्रह योग जो बन रहे हैं, परंतु कुछ न कुछ प्रभाव तो दिखेगा ही। तो आपको सतर्कता भी साथ में बरतनी है। और विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, परंतु विदेश यात्रा में सभी तैयारियों को आप करके रखिए और हर एक स्थिति परिस्थिति में कैसे क्या आगे करना है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि कई सारी स्थितियाँ नई देखने को मिल सकती हैं। उन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और थोड़ा सा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। तो जहाँ बुध आपको लाभ दिलवा रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह विदेश से जुड़े हैं, वहीं पर बुध स्ट्रगल भी करवा रहे हैं। तो कहना चाहिए कि बुध है बुद्धि के अधिपति, तो आपको भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना, क्योंकि जैसे हमने समझा कि जड़ बुद्धि योग का निर्माण हो रहा है, तो जड़ बुद्धि योग के प्रभाव से कहीं ना कहीं कई बार भ्रम की स्थितियाँ भी बन जाती हैं, तो इससे बचना है। बाकी देखा जाए तो बुध का प्रभाव नीच अवस्था में होते हुए भी कुछ समस्याएं तो दे रहे हैं, परंतु कुछ सफलताएं भी दे रहे हैं। तो देखा जाए तो बुध का जो गोचर काल है ये 50-50 वाली स्थिति का है कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी दोनों मिलने वाले हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। साथ में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो टीचिंग का काम करते हैं या और वकील का काम करते हैं, एडवोकेट का, या अन्य जो भी ऐसे बहुत सारे जो बौद्धिक कार्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं आप, तो आपको भी सतर्कता रखनी भी चाहिए और जो आगे बढ़ने का सफलता का मौका मिले उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, जिससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रही बात उपाय की, तो उपाय तो करना ही है, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं या तो करें, क्योंकि पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करना इसलिए आवश्यक है कि जो आप गोचर में भी सुन रहे हैं, तो गोचर के आधार पर कभी हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली का। इसलिए दोनों को जब देखेंगे समझेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। परंतु यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि उपाय क्या करना है। तो उपाय के रूप में आप भगवान हनुमान जी की आराधना करिए, परंतु विशेष रूप से भगवान हनुमान जी को आराधना में तुलसी ज़रूर अर्पण करिए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।